एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10. Hello. So, question for the day is how to construct binary tree. अपन का क्वेश्चन ये है कि हम बाइनरी ट्री कैसे बनाएंगे अगर हमको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया रहेगा। तो जब भी हमें कोई बाइनरी ट्री दिया होता है तब हमने जनरली ये स्टडी किया है कि हम उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे लिखते हैं और उसका प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे लिखते हैं। बट दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ऑपोजिट कि हमें ट्रेवर्सल दे दिया है बट हमको उससे ट्री आइडेंटिफाई करना है। अब अगर हमें किसी भी बाइनरी ट्री के दो ट्रेवर्सल्स दे दिए जाए, जैसे इन ऑर्डर के साथ प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया जाए, तो जो ट्री बनेगा वो एक यूनिक ट्री बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमें दो कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रीज मिलेंगे फॉर द गिवन ट्रेवर्सल्स। नाउ लेट्स हेड टू द क्वेश्चन। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हियर इज दिस कि हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ये दिया हुआ है और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये दिया हुआ है, जिसके लिए हमारा ये ट्री बन रहा है। तो जस्ट टू वेरीफाई कि ये ट्रेवर्सल सही है, एक बार हम ट्रेवर्सल करके देख लेते हैं कि फॉर दिस गिवन ट्री क्या हमारा इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल यही आता है। नाउ लेट्स हेड टू द जैम बोर्ड। So these are our given traversals. So as we have known before कि जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है उसका तरीका क्या होता है ट्रेवर्स करने का। प्री ऑर्डर एज द टर्म स्टेट्स कि सबसे पहले रूट आएगा, राइट। प्री ऑर्डर ऐसे लाइन से नहीं चलेगा, रूट को पहले ले लेगा। तो इसका ट्रेवर्सल का तरीका होगा सेंटर लेफ्ट राइट, वेर एज इन ऑर्डर द ट्रेवर्सल वे वुड बी लेफ्ट सेंटर राइट। You can see this very clearly. I have written here कि CLR which states center left right for pre-order and LCR which states left center right for in order. Now let's see the traversal for pre-order. तो हमारे पास तीन है। सेंटर सबसे पहले आएगा प्री ऑर्डर में, तो तीन ले लिया। फिर हम गए लेफ्ट पे। लेफ्ट पे जैसे गए हम, तो तरीका क्या होता है, सेंटर लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट में गए तो नाइन ने सबसे पहले अपना खुद का सेंटर लिया, सेंटर। फिर लेफ्ट चेक किया क्या कुछ लेफ्ट है, कुछ भी लेफ्ट नहीं है नाइन के पास, तो नल रिटर्न हुआ। फिर राइट चेक किया, नाइन उनके पास कोई राइट भी नहीं है, तो भी नल रिटर्न हुआ। नाउ सिंस दिस सब ट्री इज कंप्लीट, थ्री का सेंटर हो गया, थ्री का लेफ्ट हो गया। नाउ वी विल गो टू द राइट पार्ट ऑफ ट्री विच इज अ सेपरेट सब ट्री। तो इस सब ट्री में हम 20 के पास है। 20 में भी ट्रेवर्सल मेथड क्या होगा, रूट लेफ्ट राइट या सेंटर लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले प्री ऑर्डर में 20 आ जाएगा, यू कैन सी 20 यहाँ पे आ गया है। फिर आएगा लेफ्ट, लेफ्ट में गए तो आ गया 5। ओके, दिस वाज सपोज टू बी 5, जो कि मैंने यहाँ पे 15 लिख रखा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यप, इट्स करेक्ट नाउ। तो यहाँ पे आ गया हमारे लेफ्ट में 5 और फिर हम कहाँ पे गए, राइट में, यहाँ पे आ गया 7। तो दिस इज हाउ वी डिड प्री ऑर्डर। नाउ लुकिंग फॉर इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या देखते हैं, वी गो लेफ्ट until there is no more left, which is quite funny we see that in English, but जब तक कोई लेफ्ट नहीं बचेगा तब तक पहले लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट राइट। सो गए लेफ्ट, 3 पे गए लेफ्ट, 9 पे गए, क्या कोई लेफ्ट है, नहीं, तो 9 ले लिया इन ऑर्डर में। फिर लेफ्ट के बाद क्या लेते हैं, सेंटर। तो सेंटर में क्या ले लिया, 3 ले लिया। फिर क्या लेते हैं, राइट। राइट में कहाँ आ गए हम, यहाँ 20 पे आ गए। 20 में आए, 20 के लेफ्ट में गए, 5 पे गए, 5 के लेफ्ट में गए, बोले नल, कोई बात नहीं। नल से वापस बैक ट्रैक किया, सेंटर लिया जो कि है 5। फिर राइट में गए, नल, कोई बात नहीं। तो लेफ्ट कंप्लीट हुआ 20 का। फिर सेंटर पे आया जो लिया 20 और फिर राइट पे गए। तो यहाँ पे भी राइट में जाने के बाद पहले लेफ्ट, 7 का लेफ्ट नल, 7 खुद सेंटर में, सेंटर लिया, 7 का राइट नल। तो यहाँ पे हमारा ट्रेवर्सल कंप्लीट होता है। ओके, तो ऐसे हमको क्लियर हो गया है कि जो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिए हुए हैं फॉर द गिवन ट्री वो सही है, यही ट्री बनेगा दोनों ट्रीज के लिए, क्योंकि ये ट्रेवर्सल सेटिस्फाई कर रहे हैं।
नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन कि यार साला हम इन ट्रावर्सल से ट्री कैसे बनेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी टू ट्रावर्सल्स हियर, और देखते हैं उनमें से ट्री कैसे बनेगा। एक जो हम सोल्यूशन लिखेंगे उसका इंट्यूशन समझ लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। आफ्टर विच हम सीधे कोड का ड्राई रन देखेंगे। और आई मस्ट से कि जब से मतलब मैंने आई एम अ बिगिनर एट कोडिंग, और ट्रीज का टॉपिक मैंने बस शुरू ही किया है, बट दिस इज द सिंगल हार्डेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव एवर एनकाउंटर्ड कोड वाइज। क्योंकि कोड को उस तरीके से लिखना, कैसे लिखेंगे मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बट कोड लिखने में ही इतनी प्रॉब्लम जाएगी कि आई डोंट थिंक अ बिगनर कैन डू इट। एंड इन द इनिशियल फेज द बिगनर हैज टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ द कोड, और एटलीस्ट द फॉर्मेट कि इस फॉर्मेट में कोड लिखा जाएगा। विच टाइम विच प्रैक्टिस आ जाएगा कि कोड ऐसे लिखना है। मैं पर्सनली इस कोड को रटने वाला हूँ एज अ बिगिनर, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। तो या कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, मुझे यहाँ पे दो ट्रावर्सल्स दिए हुए हैं, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है देखना। मैंने सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ले लिया। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में मुझे ये मेक श्योर करना है कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का ट्रावर्सल स्टाइल क्या होता है। जैसा हमने पहले देखा था दैट ट्रावर्सल स्टाइल ऑफ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इज सेंटर लेफ्ट राइट। तो मैं कभी भी कोई भी ट्री लूंगा तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल सबसे पहले उसका जो मेन रूट है उसको ट्रवर्स करके उसको अपने में प्रिंट कर देगा, राइट। सबसे पहले ट्रवर्सल में वो सेंटर वाला रूट आएगा, विच मीन्स मुझे जहां से पेड़ शुरू करना है, पेड़ का मेन रूट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई प्री ऑर्डर ट्रवर्सल। करेक्ट, करेक्ट, ओके। अब देखते हैं प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट क्या है। प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट है 10। इसको मैंने यहाँ से ले लिया, 10 का मैंने बना लिया रूट, कि मेरे ट्री का मेन रूट 10 होना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। जैसे मैंने अपने बोला मेरे ट्री का मेन रूट 10 होना चाहिए, तब मैंने बोला कि जो मेरा इन ऑर्डर ट्रावर्सल है उसका ट्रावर्सल टेक्निक होता है लेफ्ट सेंटर राइट। विच मीन्स जो लेफ्ट सब ट्री होगा, मेरे मेन जो फाइनल ट्री बनेगा, उस ये सेंटर नोड का पूरा लेफ्ट सब ट्री होगा, वो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में सेंटर नोड के लेफ्ट में आएगा। तो देखते हैं कि सेंटर नोड जो हमारा 10 है, तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में जो भी नोड्स इसके लेफ्ट में आ रहे हैं वो क्या बनाएंगे, लेफ्ट सब ट्री बनाएंगे। परफेक्ट। और जो भी नोड्स इसके राइट में आ रहे हैं वो क्या बनाएंगे, राइट सब ट्री बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब हमें पता है कि लेफ्ट सब ट्री के नोड्स क्या क्या हैं। लेफ्ट सब ट्री के नोड्स हैं 4, 20, 40, 20 एंड 50, whereas राइट सब ट्री के नोड्स हैं 30 और 60। अब जब मैं लेफ्ट सब ट्री बनाऊंगा तो मुझे लेफ्ट सब ट्री का भी रूट चाहिए होगा, राइट। जैसे मैंने पूरे ट्री का जो मेन रूट है वो ऐसा 10 निकाल लिया, तो लेफ्ट सब ट्री का रूट भी मुझे किसी तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कि जब हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो सबसे पहले हम रूट लेते हैं, फिर लेफ्ट लेते हैं, फिर राइट लेते हैं। तो उसी वे में आगे बढ़ते हुए अगर मैं देखूं कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में पहले क्योंकि हम सेंटर ले चुके तो अब लेफ्ट आएगा, लेकिन कितने नोड्स लेफ्ट के। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने नोड्स को मुझे लेफ्ट सब ट्री में कंसीडर करना है प्री ऑर्डर में, मैं देखूंगा कि मेरे इन ऑर्डर में लेफ्ट में कितने नोड्स हैं। कितने नोड्स हैं यहाँ पे, 3 नोड्स है ना, 40, 20, 50। और राइट सब ट्री में कितने नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं। तो मैं प्री ऑर्डर को बोलूंगा कि सुनो पहले लेफ्ट आता है, तो क्योंकि मुझे इन ऑर्डर से पता है कि 3 नोड्स लेफ्ट सब ट्री के हैं, तो सेंटर के बाद जो तुम्हारे 3 नोड्स होंगे वो तुम्हारे लेफ्ट सब ट्री के होंगे, और उसके बाद के जो रिमेनिंग नोड्स हैं एंड के एंड तक वो राइट सब ट्री के होंगे। ओके, तो कितने नोड्स, 3 नोड्स लेफ्ट सब ट्री के और बाकी नोड्स राइट सब ट्री के। परफेक्ट। अब मुझे अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ जब लेफ्ट सब ट्री की बात करूंगा तब लेफ्ट सब ट्री में मुझे उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल मिल चुका है, दैट इज 40, 20 एंड 50, एंड उसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल भी मिल चुका है 20, 40 एंड 50। क्या मुझे मेन फंक्शन के इनपुट भी कुछ इस तरीके से मिला था कि 2 ट्रावर्सल्स दिए थे और मुझे उनसे ट्री बिल्ड करना था,
बिल्कुल सही। तो जब मुझे अंदर भी सेम तरीके का इनपुट मिल रहा है, जब मैंने अपनी प्रॉब्लम को सेम तरीके की सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया है, तो ये एक रिकर्जन बेस्ड अप्रोच की तरफ हम जा रहे हैं, राइट? इट इज समथिंग लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर। परफेक्ट। तो इसी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के चलते हुए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि अब मैं अपना जो फंक्शन मैंने ऊपर लिखा है उसको इन ऑर्डर के लिए कॉल कर दूंगा और प्री ऑर्डर के लिए कॉल कर दूंगा, इन वैल्यूज के लिए। दिख रहा है आपको यहाँ पे? परफेक्ट। सिमिलरली मैं राइट सब ट्री के लिए भी सेम काम कर सकता हूँ कि इसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है 30-60, वेयर एज इट्स इन ऑर्डर ट्रावर्सल इज 60-30। परफेक्ट परफेक्ट। अब समझते हैं कि राइट ट्रावर्सल कैसे करते हैं। तो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल हम आगे एक्सपैंड कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी। अभी छोटा वाला ले लेते हैं यहाँ पे, जो है 30 और 60। ओके, नाउ वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होता है राइट सब ट्री का या किसी भी सब ट्री का, उसका जो पहला नोड होता है वो क्या होता है? रूट नोड होता है। तो मैंने उठाया और 30 को रूट नोड बना दिया। 30 को रूट नोड बना दिया। 30 को जैसे ही मैंने यहाँ पे रूट नोड बनाया, तो अब मैंने चेक किया कि 30 के इन ऑर्डर में 30 के लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। 30 के राइट में कुछ भी नहीं है, विच मीन्स 30 का कोई भी राइट नोड नहीं होता होगा, वहां पे नल होगा। और 30 के लेफ्ट में जो सब ट्री है उसमें एक ही नोड है, क्या? 60। तो ये जो 60 है वो 30 के लेफ्ट में आ जाएगा। परफेक्ट। तो लॉजिक समझ में अभी तक आपको आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन पे। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो कोड इम्प्लीमेंटेशन फिर भी समझ में आ जाएगा। अगर लॉजिक समझ में नहीं आया है तो कोड इम्प्लीमेंटेशन के समय ईश्वर ही आपका साथ देगा। चलिए कोड इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं which would really help us in implementing the code. Which example shall we take? Let's take the example which is given in our question, our favorite example, this. Did I not press copy? So yeah, this is the example we will be heading in with. I think this is good enough. Cool, 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 cool. तो चलिए हमने क्या किया, हमने एक बिल्ड ट्री नाम का फंक्शन कॉल किया जिसमें मैं पहले प्री ऑर्डर पास करूंगा फिर इन ऑर्डर पास करूंगा। प्रीटी सिंपल, राइट? यस। इस 15 को मैं फिर से 5 कर लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे 5 पसंद है एक तरीके से। और 20 को 2 कर लूंगा क्योंकि आलसी हूँ भाई मैं। तो ये 20 का हो गया 2 और 15 का हो गया 5। परफेक्ट। अब चलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो क्या बना, जो जो बनता जाएगा हम उसको लिखते जाएंगे साइड में, ठीक है? तो ये बना हमारा एक मैप। मैप में क्या इसने बोला कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल के साइज पे मैप बनाने के बाद एक बार इन ऑर्डर ट्रावर्सल साइज का लूप बनाओ, चलाओ। बेसिकली लूप चलाओ और क्या करो उस लूप में कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल की जितनी वैल्यूज हैं उनको मैप में उनके इंडाइसिस के अगेंस्ट भर दो। बेसिकली ये बोल रहा था कि जैसे ही 9 है वो 0 इंडेक्स पे तो उसको ऐसे पेयर बना के भर दो। 3 जो है 1 इंडेक्स पे है तो उसको ऐसे पेयर बना के भर दो। 5 जो है वो 2 इंडेक्स पे है तो उसको ऐसे पेयर बना के भर दो। फिर क्या आ गया? फिर आ गया 2 जो है वो 3 इंडेक्स पे है और 7 जो है वो 4 इंडेक्स पे है। आई नो इट्स वेरी 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 अगली। आई शुड हैव यूज्ड लाइक द राइटिंग टूल आई गेस, बट हियर वी आर। कोई बात नहीं। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने एक ऑक्सिलरी फंक्शन चलाया जिसका नाम भी बिल्ड ट्री है। यार अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर कि बिल्ड ट्री नाम के दो फंक्शंस कैसे हो सकते हैं। बट जिन भी लोगों ने ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं सी प्लस प्लस या जावा में,
they will be very smart to recognize this key. This is nothing but standard polymorphism. Here we are manipulating the method signature or the function signature, that is the arguments that we are passing to the function to change the function without changing the name of the function. Okay, I made a little mess there. Just give me a second. Yep. Perfect. तो हाँ भाई, हमने मैप में वैल्यूज डालनी और अब हमने एक दूसरा बिल्ड ट्री फंक्शन चलाया। अब ये देखते जाइए कि ये जो बिल्ड ट्री फंक्शन चला है दूसरी बार, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो पैरामीटर्स में क्या लिखता हूँ कि सबसे पहले तो हमने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया, उसके बाद हमने एक मैप बनाया। मैप बनाने के बाद ये हमने पहला इनपुट लिया, यहाँ पे बनाया हमने मैप। और मैप बनाने के बाद हम जो दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या वैल्यूज दे रहे हैं वो हम देखते जाते हैं। नीचे मेथड फंक्शन सिग्नेचर भी लिखा है तो वो भी देखते जाएंगे क्या क्या वैल्यूज दे रहे हैं। इसमें हम वैल्यूज दे रहे हैं और ये बाद में भी काम आएगा तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। सबसे पहले हम प्री ऑर्डर दे रहे हैं, प्री ऑर्डर के बाद हम एक इंटीजर ले रहे हैं जिसका नाम है प्री स्टार्ट। मतलब बेसिकली कि जब हम प्री ऑर्डर आगे पास करेंगे राइट या लेफ्ट सब ट्री में, तो वहां का प्री ऑर्डर मुझे कहाँ से चलाना है, तो चलेगा 0 से। फिर एक हम लेंगे प्री एंड, यहाँ पे हम प्री एंड कहाँ पे बंद कर रहे हैं, प्री साइज -1 विच इज 4th इंडेक्स। फिर हम लेंगे इन ऑर्डर, जो हमारा पूरा इन ऑर्डर उसको पास करेंगे। फिर इन स्टार्ट और इन एंड जिसके इन वैल्यू 4 है। और फिर हम जो अपना मैप बनाया है, MPP मैप का नाम ले लेते हैं, हमने वो मैप पास कर दिया। इट्स गुड इनफ, राइट। तो हमने ये वैल्यूज पास करी हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने वैल्यूज पास की तो हमारा ये फंक्शन चल गया और ये फंक्शन को रूट रिटर्न करना है यहाँ पे। ओके, रूट रिटर्न हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार पूरा फंक्शन चल तो जाए। जैसे हम फंक्शन में गए, हमने चेक किया क्या प्री स्टार्ट की वैल्यू जो कि 4 है वो प्री एंड से बड़ी है, नहीं। और इसको एक्चुअली प्री और लिख देता हूँ और इसको इन और लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0 के साथ काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने में। ओके, और अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि हाँ, क्या प्री स्टार्ट की वैल्यू जो कि 0 है वो प्री एंड से बड़ी है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 4। और क्या इन स्टार्ट जिसकी वैल्यू 0 है क्या वो इन एंड से बड़ा है, ये कंडीशन भी गलत है। तो जब तक ये कंडीशन गलत है, ये एक्चुअली हमारी रिकर्जन की बेस कंडीशन है। और रिटर्न नल, तो हम अभी तो कोई नल रिटर्न नहीं कर रहे, दैट्स वेरी क्लियर। अब ये बोल रहे हैं कि हमसे यहाँ पे एक रूट बनाओ, मतलब एक नोड बनाओ जिसको रूट नाम का पॉइंटर पॉइंट करेगा और उसमें मैं प्री ऑर्डर से वैल्यू डालूं जहाँ पे प्री स्टार्ट वैल्यू है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट है, याद करो प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट क्या होता था हमेशा, हमारे ट्री का रूट, उसको हम रूट बना देते थे। तो ये हमारा बन गया रूट, ठीक है। अब जैसे ये रूट बना तब इसमें हमने दो नए वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिए। कौन से दो नए वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिए, इन रूट, पहला वेरिएबल इन रूट नाम का जिसकी वैल्यू क्या है, MPP रूट की वैल्यू। तो मैप में जो रूट की वैल्यू है, इन रूट का मतलब है कि जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसमें किस इंडेक्स पे वैल्यू है। तो 3 कौन से इंडेक्स पे है मैप में, वही इंडेक्स नंबर 1 पे। इन रूट की वैल्यू क्या होगी, 1। और नम्स लेफ्ट, अब क्योंकि हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में ये जो हमारी वैल्यू है 3 वो 1 पोजीशन पे है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के हिसाब से इसके लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स होंगे, इन स्टार्ट इन रूट माइनस इन स्टार्ट उतने एलिमेंट्स होंगे ना। इन रूट क्या है, इन ऑर्डर में उसकी पोजीशन, और इन स्टार्ट क्या है, इन ऑर्डर की स्टार्ट की पोजीशन। तो जितने नोड्स इन स्टार्ट और जो हमारा रूट की वैल्यू है इसके बीच में आएंगे उतने ही नोड्स हमारे लेफ्ट सब ट्री में होंगे, तो वो नंबर्स लेफ्ट वेरिएबल में हम स्टोर करवा देंगे। तो अभी लेफ्ट में कितने वेरिएबल्स हैं, नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है। देखो अगर हम ऐसे भी देखें तो 3 अगर हटा दिया जाए यहाँ से तो लेफ्ट में कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है ना, 9। परफेक्ट।
अब जैसे ये चला तब हम नंबर्स लेफ्ट पे आए, नंबर्स लेफ्ट जो हमारा, सॉरी रूट का लेफ्ट जो है, हम रूट के लेफ्ट पे गए और हमने सेम फंक्शन कॉल किया बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो जैसे हम रूट के लेफ्ट पे गए, हमने सेम फंक्शन कॉल किया विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो इसके पैरामीटर्स उठाने के लिए मैं इसी को लूंगा, डुप्लीकेट करूंगा और इसको लगा दूंगा यहाँ पे। अब डुप्लीकेट करा लेकिन पैरामीटर्स चेंज है, राइट। इसने क्या बोला, प्री स्टार्ट +1। अब क्योंकि प्री ऑर्डर में अपन यहाँ पे इस एलिमेंट को ट्रेवर्स कर चुके हैं 3 को, तो 3 को ट्रेवर्स करने के बाद +1 तो करना पड़ेगा प्री ऑर्डर को इसके आगे लेने के लिए। तो अपन ने +1 ले लिया, तो जिससे यहाँ की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और प्री स्टार्ट प्लस नम्स लेफ्ट, तो अब जितने नंबर लेफ्ट हैं, जब हम इन ऑर्डर देखें, अभी हम बेसिकली इस सब ट्री से डील कर रहे हैं, राइट। तो कितने नंबर लेफ्ट हैं, हमने वैल्यू तो ले ली कि प्री स्टार्ट यहाँ से हो गया, और कितने नंबर लेफ्ट हैं, एक ही नंबर लेफ्ट है। तो प्री स्टार्ट की वैल्यू है 0, नंबर्स लेफ्ट की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगेन 1। अब हम आते हैं इन ऑर्डर पे, तो इन ऑर्डर एज इट इज पास हो जाएगा। आगे क्या बोला था, इन स्टार्ट, इन स्टार्ट की वैल्यू क्या है, इन स्टार्ट की वैल्यू अभी भी, इन स्टार्ट की वैल्यू है 0। और इन एंड जो एक्चुअली हमारा इन एंड वेरिएबल था फंक्शन कॉलिंग में, उसकी वैल्यू क्या डाल रहे हैं, इन रूट -1। मतलब जो हमारा इन ऑर्डर में जो हमारी रूट की वैल्यू थी, अब हम सारे लेफ्ट सब ट्री की कंसिडर कर रहे हैं ना, तो रूट से एक पहले तक, बट यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, तो रूट से एक पहले तक अगेन 0 पोजीशन हो जाएगी। रूट की पोजीशन थी 1, जो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और 1 - 1, that's in root -1 is again 0, और मैप एज इट इज पास कर देंगे। जैसे हमने लेफ्ट कॉल किया, तो अब हम पहले लेफ्ट के लिए फंक्शन चला लेते हैं, राइट। लेफ्ट के लिए हमने जैसे ये फंक्शन चलाया, तो हम इस फंक्शन के अंदर आए, क्या प्री स्टार्ट की वैल्यू प्री एंड से बड़ी है, विच मीन्स क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं। क्या इन स्टार्ट की वैल्यू इन एंड से बड़ी है, क्या 0 0 से बड़ा है, ये भी सही बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे तो रिटर्न नहीं होगा ना, बट देखिए कि जैसे फंक्शन कॉल होगा, तो प्री स्टार्ट की वैल्यू 1 से स्टेडीली बढ़ती जा रही है, और इन रूट की वैल्यू जो एंड है उसकी वैल्यू स्टेडीली 1 से कम होती जा रही है। तो एट सम पॉइंट, कि जब भी हमारे पास सारे नंबर्स ट्रेवर्स हो जाएंगे, तो ये जो कंडीशन है, बेस कंडीशन, ये हमें नल रिटर्न करेगी, जो अगले स्टेप में ही करने वाली है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमें पता है कि जो हमारा ट्री बनता है वो ऐसा बनता है, 9 के आगे और कोई नोड है ही नहीं। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले ये नल वाला स्टेटमेंट ना चलते हुए हम एक नया रूट बनाएंगे। रूट में हम फिर प्री ऑर्डर का फर्स्ट वैल्यू डालेंगे। तो इसका प्री ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक है, प्री ऑर्डर है इसका 1 से, और इसकी प्री स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 1 तक ही। तो प्री ऑर्डर का फर्स्ट वैल्यू कौन सा है यहाँ पे, प्री ऑर्डर का फर्स्ट वैल्यू है 9, ठीक है। प्री ऑर्डर का फर्स्ट वैल्यू है 9 यहाँ पे, क्योंकि प्री ऑर्डर वेक्टर में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स में 9 ही एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे हमने एक 9 के नाम का रूट बना दिया है। फिर क्या होगा, फिर बोलेगा कि यहाँ पे इन रूट की वैल्यू लाओ वापस। तो इन रूट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कि मैप में 9 किस इंडेक्स पे है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल में, मैप में इन ऑर्डर ट्रावर्सल में 9 जिस इंडेक्स पे है उसका नाम है 0, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और नंबर्स कितने लेफ्ट हैं, अब 9 के लेफ्ट में कितने नंबर्स बचे हैं, 0, तो यहाँ पे नंबर्स लेफ्ट की वैल्यू क्या जाएगी, 0। अब हम आते हैं रूट के लेफ्ट में। जैसे हमने रूट के लेफ्ट में बिल्ड ट्री फंक्शन कॉल किया, तो ये कर देते हैं बिल्ड ट्री फंक्शन कॉल। सिर्फ लेफ्ट में कॉल करके दिखाऊंगा मैं ये बिल्ड ट्री फंक्शन, राइट में आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे।
कि हमने प्री ऑर्डर पास किया, स्टार्ट की वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ा दी, प्री स्टार्ट प्लस 1 तो कर दी 2, और प्री स्टार्ट प्लस नम्स लेफ्ट, तो प्री स्टार्ट की वैल्यू क्या होती है 0, नम्स लेफ्ट की वैल्यू क्या है 0, नहीं प्री स्टार्ट की वैल्यू है यहाँ पे 1 बट नम्स लेफ्ट की वैल्यू क्या है 0 विच मेक्स इट 1 ओनली, 0 प्लस 1। देखो ना, प्री स्टार्ट की वैल्यू यहाँ से आई तो कितनी है 1, और नम्स लेफ्ट यहाँ से आया तो आई कितनी 0, तो 1 प्लस 0 1। इन ऑर्डर पे आए हम, इन ऑर्डर ट्रावर्सल के बाद क्या दिया हमने इन स्टार्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे शून्य है बिल्कुल, और इन रूट -1 तो इन एंड की जो वैल्यू है, इन एंड सेकंड पैरामीटर था ना हमारे फंक्शन कॉल का, इन एंड की वैल्यू हो जाती है 0 - 1 विच मेक्स इट -1। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही हमने ये फंक्शन कॉल किया, हम इस फंक्शन की पहली लाइन पे आते हैं। क्या प्री स्टार्ट प्री एंड से बड़ा है? बिल्कुल है। नल रिटर्न कर दो इज्जत से, नल रिटर्न कर दिया। सिमिलरली राइट साइड से भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि नल रिटर्न हो जाएगा, तो नल यहाँ से भी रिटर्न हो गया। अब क्योंकि इसके दोनों स्टेटमेंट्स चल गए हैं, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट, तो अभी रिटर्न करेगा रूट, तो अभी रिटर्न करेगा 9। कौन सी स्टेटमेंट पे? ये जो 9 रिटर्न हुआ हमारा, ये हुआ 9 रिटर्न। तो ये 9 रिटर्न क्यों हुआ? 9 रिटर्न इसलिए हुआ क्योंकि हमने थर्ड नोड पे आके रूट के लेफ्ट वाली सिचुएशन पे ये फंक्शन ऑर्डर किया था, राइट? तो रूट के लेफ्ट में हमारा क्या रिटर्न हुआ 9, हेंस रूट के लेफ्ट पे क्या जुड़ गया है, या 3 के लेफ्ट पे जुड़ गया है 9। सिमिलरली ये फंक्शन पूरा राइट साइड के लिए कॉल हो जाएगा और ऐसे ही वैल्यूज जुड़ती जाएंगी। आई होप ट्रावर्सल समझ में आ गया हो कैसे होने वाला है। बट हाँ, यही लॉजिक था पूरे इस क्वेश्चन का। दैट वाज ऑल। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्योंकि मुझे भी बहुत ढंग से, मतलब जितना है समझ में आया है इतना ही समझ में आया है। इसका कोड कैसे दिमाग में रुकेगा ये मुझे भी क्लियर नहीं है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। जिसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।